स्वागत में आपके हम ये गीत सुनाते हैं। स्वागत में आपके हम ये गीत सुनाते हैं। हे देव वासंग देव पलकों में बिठाते हैं। हे देव वासंग देव पलकों में बिठाते हैं। गौरव प्रदान करता हमें आपका आगमन। कन कन महक उठा हुआ पावन यह प्रांगण। हम आपके आने से बड़ भागी कहाते हैं। हे देव वासंग देव पलकों में बिठाते हैं। जो आप यहाँ आए स्वीकारे आमंत्रण। साधन्यवाद करते रहे यूं ही अपनापन। चरणों में आपके हम नित शीस झुकाते हैं। हे देव वासंग देव पलकों में बिठाते हैं। आरती हो आरती दीन दया। पीछे हो जाए थोड़े, आगे से जगह आरती हो भाई, आगे से जगह रहे, एक साइड पे हो जाए। गरीब निवाज साहिब आरती हो आरती दीन दयाल साहिब आरती हो। ज्ञान आधार विवेक की बानी, ज्ञान आधार विवेक की बानी। सूर्य की ज्योति जहाँ जाए साहिब आरती हो आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो।
सदगुरु साहिब की, आरती करो सदगुरु साहिब की। जहाँ सब संत समाधि साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो। दरस परस गुरु चरण शरण भयो, दरस परस गुरु चरण शरण भयो। टूट गयो यम की जाल साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो। साहिब कबीर संतन की कृपा से, साहिब कबीर संतन की कृपा से, पर की प्रकाश साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा, मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। अब समस्त भक्तगण व संतगण इष्ट गुरुदेव जी को उकड़ू बैठकर त्रैबार बंदगी करेंगे। बंदौ सन्मुख पारखी, शीश भेंट धरु हाथ, वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। गुरु बिनु ज्ञान न उपजे, नहीं अज्ञान विनाश। बंदो गुरुवर देव को, जिनसे भ्रम तम नाश। सब जग मन के धार में, बहे जात बेहोश। गुरु बिन कबहु न पार हुए, कलह कल्पना जोश। महाराजा धीराज धृतराष्ट्र विदुर जी को
अपने महल में बुलाते। विदुर विद्वान हैं, धृतराष्ट्र अज्ञान है। विदुर छोटे भ्राता है, धृतराष्ट्र ज्येष्ठ भ्राता है। धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा, विदुर वह कौन सा कारण है जिसकी वजह से मनुष्य राज्य और लक्ष्मी से वंचित रह जाता है? कभी कभी अवसर दिखता है कि कोई राजपद प्राप्त हो जाएगा, अचानक समीकरण बदल जाते हैं, न राज्य मिलता है न पद मिलता है, जैसे कि तैसे रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? कभी कभी मनुष्य धनवान बनने की राह पर चल पड़ता है, लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद उसके पास में भी जो धन था वो भी खिसकना शुरू हो जाता है और फिर से जैसी की तैसी गरीबी आ जाती है। क्या कारण होता है? विदुर जी कहते हैं, राजन, नाव को डुबाने के लिए एक छिद्र काफी है। ऐसे ही मनुष्य को जीरो पर पहुंचाने के लिए एक भूल काफी है। सन्यछति यो बेगम उत्थितम क्रोधा हर्षयो सा श्रियो भाजनम राजन यश्च आपत्सु न मुह्यति। इस प्रश्न का उत्तर थोड़ी देर में विस्तार से दूंगा। एक दूसरा प्रश्न है, संत कबीर से पूछा गया, किसी भक्त ने पूछा है, शिक्षित और अशिक्षित, धनवान और निर्धन, गृहस्थ के घर में प्रायः कलह कलेश क्यों होता है? माँ बाप समझते हैं कि मैं बुद्धिमान हूँ, बेटा बहू समझते हैं कि हम इनसे भी अधिक बुद्धिमान हैं। सासू समझती है कि मुझे तो 70 साल का अनुभव है, और बहू सोचती है कि मैं तो पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री लेकर आई हूँ। आदमी जितना अपने घर के दुख से दुखी है, उतना बाहर के दुखों से दुखी नहीं है। जब तुम बाहर रहते हो, आधा मन तुम्हारा घर में लगा रहता है कि शाम तक घर में ठीक ठाक मिलेगा कि कोई विस्फोट हो जाएगा। और विचारक ये भी कहते हैं कि जहाँ कलह कलेश होता है, वहाँ से शांति और संपत्ति दोनों विदा होने लग जाती है, फिर वहाँ शांति नहीं रहती है।
और संपत्ति भी नहीं रहती। तुलसीदास कहते हैं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। लेकिन तुलसीदास ने ये तो कह दिया कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, परंतु सुमति कैसे आएगी? सभी लोग समझाते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन क्रोध को कैसे कंट्रोल किया जाए? ये आता है तो मनुष्य को अंधा बना देता है। मनुष्य के मन की गुस्सा उसके सम्मान, प्रतिष्ठा और यश और कीर्ति को धीरे धीरे कम कर देती है। सहनशीलता भविष्य की बाधाओं को दूर करती है। गम खाने का स्वभाव घर में सुमत की स्थापना करता है। समय बहुत थोड़ा है, पति पत्नी सलाह करके काम कीजिए, भाई भाई सलाह कर लीजिए, पिता पुत्र सलाह कर लीजिए।